अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मी एंड माय लाइफ। फर्स्ट टाइम अपना और अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवा रही हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे। इस चैनल को बनाने की एक बहुत बड़ी काज है जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस काज में मेरी मदद ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो मैं एमरजेंसी में बना रही हूँ। वैसे तो मैंने ये वीडियो बनानी थी, लेकिन मेरा इरादा था कि मैं शाम तक बनाऊँगी, लेकिन अभी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मलिक अहमद ख़ान की, जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि मैं फ़ौरन ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारी बातें आपके जहन में आ रही होती हैं और टाइम गुजर जाने के बाद वो बातें आपसे जहन से या तो निकल जाती हैं या आपके इमोशंस थोड़े कूल हो जाते हैं और आप वो बात कर नहीं पाते। जनाब, कल रावलपिंडी कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि किस तरह 8 फरवरी को धांधला हुआ और उस धांधले में 13 सीटें पिंडी की जो है वो किस तरह जितवाई गई। अब जनाब, उस वीडियो में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया गया कि किस पार्टी ने ये करवाया या किस पार्टी के लिए ये किया गया, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, और उसको, इस मिसाल को तो आपने सुना ही होगा। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसी वक्त से नून लीग के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आनी शुरू हो गई और वो अपनी सफाइयाँ पेश करनी शुरू हो गए। यानी उनकी दाढ़ी में तिनका जो था वो उनको लगा कि शायद हमारे बारे में ये बात की गई है, और फ़ौरन एक के बाद दूसरा रहनुमा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और फजूल किस्म की बकवास करता जा रहा है। अब उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी कि कमिश्नर का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था इसमें। तो मैं आपको बताती चलूँ, इस वीडियो में बहुत सारी 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपसे शेयर करूँगी और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कमिश्नर का ताल्लुक कैसे बनता है इस सारी कार्रवाई से। तो जनाब, कमिश्नर किसी भी ज़िले का, किसी भी इलाके का, किसी भी जगह का जो है वो एक सरगना यानी बाप होने की हैसियत रखता है। वो उस शहर में कुछ भी करवा सकता है अपनी मर्जी से। और जैसा कि आपको पता है कि पिछली सारी हिस्ट्री जो है ब्यूरोक्रेसी की, वो ये चीख चीख कर बताती है कि उन्होंने हमेशा नून लीग को सपोर्ट किया, उन्होंने हमेशा मियाँ साहब को सपोर्ट किया और मियाँ साहब के लिए काम किया और उनके हुक्म पर बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि बिल्कुल करने के नहीं थे। तो इससे ये तो एक छोटी सी मिसाल है कि कमिश्नर का कैसे हाथ हो सकता है। दूसरी बात ये है कि जब इंसान कोई गलत काम करने का सोचता है तो हमेशा वो गलत रास्ते ही इख्तियार करता है, सही रास्ते से कभी भी गलत काम नहीं होता। तो ज़ाहिर बात है इनडायरेक्टली ही उन लोगों को आरोज को जो है फोर्स किया जाना था, और इनडायरेक्टली ज़ाहिर बात है कमिश्नर के अलावा कोई बंदा फोर्स नहीं कर सकता था, इसीलिए कमिश्नर का इस्तेमाल किया गया होगा। और एक कमिश्नर जिसकी रिटायरमेंट आ रही है और जिसने अपना टिकट कटवा लिया हुआ है अमेरिका जाने का, और वो एक अच्छी अपनी जो है सर्विस लाइफ गुजारने के बाद रिटायरमेंट की लाइफ गुजारना उसका हक बनता है, और वो कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि रिटायरमेंट के करीब आकर वो अपने गले में फंदा खुद डाल ले, अपनी मौत को खुद दावत दे दे। जैसे उन्होंने कहा कि मेरा खुदकुशी करने को दिल कर रहा था और फिर मैंने सोचा कि मैं हराम मौत क्यों मरूं, मैं दूसरे लोगों को का भी जो है पर्दाफाश करके जाऊं। तो ये ऐसा होता है जब इंसान अपने ज़मीर के हाथों बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है, और ये उन लोगों के साथ होता है जिन लोगों के अंदर ज़मीर मौजूद होता है। कमिश्नर साहब की अगर हिस्ट्री आप देखें, लियाकत साहब की, तो उन्होंने पिंडी में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए। मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी सुने थे जिसमें उन्होंने लोगों की फलाह के लिए बहुत सारे काम किए थे। तो यकीनन वो एक बाज़मीर इंसान थे, वो दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। इसलिए जब उन्होंने गलत काम किया तो उनका ज़मीर जागा और उस ज़मीर ने उन्हें मलामत किया और मजबूर किया कि वो सच बोले। तो जनाब, ये तो था कि कमिश्नर इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। दूसरी बात ये कि कमिश्नर साहब ने जब किसी पार्टी का नाम नहीं लिया तो सिर्फ नून लीग को ही क्यों तकलीफ हो रही थी, वो ही क्यों बार बार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और रिलेट कर रहे हैं इसको PTI से कि जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ऐसा करवाया। एक पार्टी जो खुद इस वक्त अताब में है, एक पार्टी जिसके रहनुमाओं को आप पकड़ रहे हैं, उनके घरों पर छापे मार रहे हैं, इलेक्शन में उनका निशान आपने छीन लिया है, उनके वर्कर्स को आप जो है वो फोर्सफुली उनको अंदर डाल रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, बेगुनाह लोगों को आप कैदों में डाल रहे हैं, खवातीन पर आप जुल्म व सितम कर रहे हैं। कल के एहतजाज में आपने सलमान अकरम राजा और बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा, बूढ़ी खवातीन को आपने अरेस्ट करवाया। एक पार्टी जिसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है, वो पार्टी किसी एक बंदे से ये बयान कैसे दिलवा सकती है? एक अकल रखने वाले इंसान के लिए तो ये सोचने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो बेवकूफ़, खुद भी बेवकूफ़ हैं, जैसे इमरान खान कहते हैं कि ये ना तो पढ़े लिखे और ना ही इन्होंने कोशिश की है, तो इन तालीम तो इनके पास से नहीं गुजरी और अकल का तो दूर दूर तक भी इनके पास कोई शायबा नहीं है। तो जनाब, ऐसे वक्त में एक पार्टी जो खुद बहुत मजबूर है, वो कैसे दूसरे किसी बंदे से ही कुछ करवा सकती है? जो पार्टी, और इससे पहले भी अगर आप देखें तो जब से इलेक्शन हुए हैं तब से बहुत
बहुत सारी सियासी पार्टियों को इस इलेक्शन पे एतराज़ था, सरापा एहतजाज है और सब जो हैं वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आप हाफिज़ नईम साहब की बात सुन लें कि उन्होंने क्या कहा। इसी तरह और बहुत सारे मौलवी सिराजुल हक साहब ने जो बात की, मौलाना फजलुर रहमान जो कुछ कह रहे हैं, GDA जो कुछ कह रही है, पीर पगाड़ा साहब की पार्टी, बाकी पार्टी सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सब यही बात कर रहे हैं। क्या सबसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ये सब कुछ करवा रही है? क्या PTI ही सबको कह रही है कि आप ऐसा करें? वो भी मुल्क दुश्मन है जो ये सब अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सिर्फ एक बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप इस कदर क्यों जो है वो सीख पा हो रहे हैं और आप इस तरह सब कुछ कर रहे हैं? अभी मलिक अहमद का कॉन्फ्रेंस सुन रही थी तो मुझे इंतहाई दुख हो रहा था कि इलेक्शन, रिग्ड इलेक्शन को आप रिलेट कर रहे हैं 9 मई से। 9 मई जो कि खुद साख्ता एक सारा वो सिस्टम था, खुद साख्ता सारी एक तकरीबकारी थी, उसको आपने PTI के लोगों को सजाएं भी दी। औरतें अभी तक जेलों में पड़ी हुई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बूढ़ी औरत, कैंसर शुदा जो औरत है, मरीज हैं, वो भी जेल में पड़ी हुई हैं। आलिया हमजा और हमारी बहुत सारी खवातीन, हमारे बहुत सारे लोग अभी तक जेलों में पड़े हैं। बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। इसके बावजूद आप लोगों का कलेजा ठंडा नहीं हुआ और अभी तक आप उसी 9 मई को लेकर जानबूझकर अफवाज पाकिस्तान जो कि हमारा फ़ख्र है, जो पाकिस्तान के जो है मुहाफ़िज़ हैं और हम लोग अपनी अफवाज से, अपने जितने भी इदारे हम उनसे मोहब्बत करते हैं और इसका सबूत हमने बारहा दिया है। आप उनको जानबूझकर पाकिस्तानी अवाम, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या वो यहाँ टैक्स पेयर नहीं हैं? वो रहने वाले नहीं हैं? आप उन लोगों के खिलाफ नफरतें भड़का रहे हैं। आप जानबूझकर, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो यकीन करें कि बंदा इतना जज्बाती होता है, लेकिन फिर जज्बात वही बात है कि हम लोग अपने जज्बात को कंट्रोल करके बात कर रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर अवाम के फैसले को रद्द करने के लिए आप एक बार फिर अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना नुकसान शायद 9 मई को जो हुआ उससे ज्यादा नुकसान आप इस वक्त लोग पाकिस्तान का कर रहे हैं, बार बार ये बात करके, बार बार अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान एक नफरत की दीवार खड़ी करके आप ये बार बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके बकवास करते हैं, उसके जरिए आप ये नफरत की दीवार जो खड़ी कर रहे हैं उसमें आप लोगों को मजीद इमोशनल कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया टीम है, जो IT मैनेजमेंट है, उन सबको आप जानबूझकर निशाना बना रहे हैं और उनको रिलेट कर रहे हैं आप गैर मुल्की ताकतों के साथ। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि क्या अमेरिका के कहने पर जो कुछ हुआ, गैर मुल्की ताकतों के कहने पर जो कुछ आप लोगों ने किया, एक हुकूमत, एक अवामी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाकर, क्या उस वक्त आप लोगों के ज़मीर नहीं जागे थे? उस वक्त आप लोगों को एहसास नहीं हुआ था कि आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरी दरख्वास्त है अफवाज पाकिस्तान से और अपने इदारों से कि बराए मेहरबानी आप प्लीज़ ये जो लोग इस तरह आकर भड़का रहे हैं, अवाम को भड़का रहे हैं और जानबूझकर बहुत सारे ऐसे लोगों को जज्बाती कर रहे हैं कि वो कोई ऐसा गलत कदम उठाएं और इनको फिर मौका मिले अपनी दुकानदारी चमकाने का, तो बराए मेहरबानी इस पर गौर करें। और अपनी अवाम, आपकी ये पाकिस्तानी अवाम आपसे मोहब्बत करती है, हम अपने इदारों पर फ़ख्र भी करते हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। तो इस तरह के जो प्रोपोगेंडा ये बनाया जा रहा है हमारे खिलाफ, उस पर ज़रा नज़रसानी करें और हकीकत को जानें। ये लोग जो कि गलत रास्ते से आए हुए हैं और अभी भी रिग्ड इलेक्शन इन्होंने करवाया है और उसमें ये जीत कर आए हुए हैं, तो इन्हें भी पता है कि हम गलत तरीके से आए हैं, इसीलिए इनकी चीखें निकल रही हैं, इसीलिए ये इतने जो है वो शोर बर्पा कर रहे हैं और आकर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। मलिक अहमद जैसा बंदा, जिनको मैं एक रीजनेबल इंसान समझती थी, पढ़ा लिखा इंसान समझती थी और मैं उनकी इज्जत करती थी कि वो नून लीग में एक अच्छी शख्सियत है, लेकिन आज उनकी बातें सुनकर इंतहाई अफसोस हुआ है कि एक तालीम याफ्ता इंसान भी इस तरह की फजूल बकवासियात कर सकता है और इस तरह की इलॉजिकल जो है वो एग्जाम्पल्स दे सकता है। यानी उनके पास करने को कोई बात नहीं थी, वो बेतुकी बातें करके सिर्फ जितने भी वहाँ पर लोग, मीडिया लोग बैठे हुए थे, उनको अपनी तरफ अटेंशन देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, वो सारी हकीकत को जानते हैं। इसलिए आप लोग इनकी साजिशों में, PTI के लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि इनकी बातों में मत आइएगा, इनकी साजिश का हिस्सा ना बनिएगा, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर जानबूझकर अपने लोगों को शामिल करके कोई फसाद बर्पा किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। शुक्रिया।